हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस MPPCS प्री 2021 के प्रैक्टिस सेट सीरीज़ में। आज हम प्रैक्टिस सेट 4 के 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है MPPCS की प्री एग्ज़ाम्स के लिए। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि विच वॉज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे बड़ी साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी है? तो इसका आंसर है राखीगढ़ी, जो कि हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में स्थित है और जिसको डिस्कवर किया था सूरज भान 1969 में। और ये कौन से रिवर पे है? ये है घाघर हाकरा रिवर पे। तो विच वॉज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? वो है राखीगढ़ी। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट रूल वॉज डिक्लेयर्ड इन मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, तीन बार, जो कि हमारे 1977 में, 1980 में और 1993 में। और प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल में कवर होता है? वो आर्टिकल है 356। तो ये आपको 3 ईयर ज़रूर याद रखने हैं कि प्रेसिडेंट रूल मध्य प्रदेश में कब लगा था, जो कि है 1977, 1980 और 1993 में। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इन कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट व्हाट डज द टर्म डर्टी डजन रिफर्स टू। मतलब एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में डर्टी डजन क्या रेफ़र करता है? और इसका आंसर है हमारा सी, 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जो कि हमारे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन दी है, जो कि ये है, जो 3 टाइप्स में डिवाइड है। वो है पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल केमिकल और पीओपीज़। पेस्टिसाइड में हमारे ये कुछ 8 पेस्टिसाइड हैं जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, और जो इंडस्ट्रियल केमिकल हैं उसमें ये 2 एलिमेंट यूज़ होते हैं, और जो पीओपी में है उसमें ये 2 एलिमेंट यूज़ होते हैं। तो टोटल ये 12 पर पीओपी हैं जो कि एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में पॉल्यूटेंट हैं। तो इनको आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर्स में ये आ सकता है कि इसमें से कोई सा भी दे देगा और बोलेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं। तो ये आपको रिमेंबर रखना है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुंभ मेला इन इलाहाबाद हेल्ड ऑन द बैंक रिवर संगम, ऑन विच रिवर बैंक कुंभ उज्जैन कुंभ मेला हेल्ड। तो उज्जैन कुंभ मेला कौन से रिवर पर हुआ था? वो है शिप्रा रिवर पर। और इसमें देखिए 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि कुंभ मेला इलाहाबाद में भी होता है और किस रिवर पे होता है? संगम। संगम का मतलब है कि यहाँ पे 3 रिवर आके मिलती है इलाहाबाद में, जो कि है गंगा, यमुना और सरस्वती। उसी को हम लोग संगम कहते हैं। और ये उज्जैन कुंभ मेला जो है शिप्रा नदी पे होता है, और इसको MP में सिमिहस्ता के नाम से भी जानते हैं। तो हम अब बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर, कि अमंग द फॉलोइंग विच इज़ अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। मतलब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा है इन सारे ऑप्शंस में से? वो है हमारा पैन, ए ऑप्शन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जो कि हमारे, मैंने इसका डिस्क्रिप्शन इस इमेज में दिया है, जो कि हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स, उन्हीं से हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जनरेट होता है। और ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो जनरेट होते हैं वो हमारे कार पॉल्यूशन से होते हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से होते हैं, नॉर्मल से होते हैं, नॉर्मल जैसे ये आपके रिवर से होते हैं। ये सब सोर्सेज हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट के। तो इसी के साथ हम अपने 6ठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है व्हाट इज़ द नेम ऑफ थर्मल पावर प्लांट सिचुएटेड इन खांडवा डिस्ट्रिक्ट। खांडवा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा थर्मल पावर प्लांट स्थित है? वो है
दादा धूनी वाले थर्मल पावर प्लांट, जो कि है बी ऑप्शन, और ये हमारा कोल बेस्ड पावर प्लांट है। और ये मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अंदर काम करता है। तो इसी के साथ हम लोग अपने 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि द क्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ मध्य प्रदेश फॉर 2020 एंड 21 इज प्रोजेक्टेड टू बी। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ए, कि 4,49,103 करोड़ है, जो कि हमारा 4.7% हायर है प्रीवियस रिवाइज्ड एस्टीमेट के। तो बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर कि फर्स्ट इलेक्शंस ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली वाज हेल्ड इन विच ईयर। पहला इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली का मध्य प्रदेश में कब हुआ था। तो इसका आंसर है 1957। तो इसकी डेट है 1 अप्रैल 1957, और स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो है 321, जो कि एंग्लो इंडियन को इंक्लूड किया है इसमें। और एंग्लो इंडियन नॉमिनेट कौन करता है, वो गवर्नर करता है। बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर कि विच हिल्स ऑफ द मध्य प्रदेश इज नोन एज क्वीन ऑफ सतपुराज। क्वीन ऑफ सतपुरा मध्य प्रदेश में कौन से हिल को कहा जाता है, वो है पंचमढ़ी को, जो कि होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो और ये कितनी हाइट पे है, ये 1067 मीटर की हाइट पे है अबव सी लेवल। तो अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट दैट लुक्स लाइक डिलेड लाइव कास्टिंग इज कॉल्ड रियल टाइम वीडियो। मतलब ये वीडियो ट्रांसमिशन के रिस्पेक्ट में है, जो कि हम लोग ऑनलाइन मैचेस जो देखते हैं उसके रिस्पेक्ट में है, कि उसको क्या कहा जाता है, जो वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट होता है उसे कहते हैं रियल टाइम वीडियो। और 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि कहता है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ शुद्ध शोधक समाज। शुद्ध शोधक समाज के फाउंडर कौन थे, तो वो है ऑप्शन डी, ज्योतिबा बाई फूले। और ये ज्योतिबा बाई फूले बहुत ही फेमस लीडर थी महाराष्ट्र की। और सत्य शोधक समाज कब इन्होंने फाउंड किया था, 1873 में। और ये किस लिए फाउंड किया था, कि ये डिफरेंस को मिटाने के लिए बिटवीन ब्राह्मण एंड शूद्रास। क्योंकि ब्राह्मण एक अपर क्लास सोसाइटी थी और एक शूद्रास और लोअर क्लास सोसाइटी थी। तो इसी के साथ हम अपने 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड इन शेप। पिरामिड ऑफ बायोमास मतलब इन्वर्टेड कौन से इकोसिस्टम में होता है, वो है पॉन्ड इकोसिस्टम। अब पॉन्ड इकोसिस्टम में क्यों होता है, बिकॉज इसमें जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं हमारे, वो बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल फाइटोप्लैंक्टन। और ये बहुत ही छोटे होते हैं और ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए फूड बनाते हैं। उसी के साथ हम लोग अपने 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है द संबल योजना ऑफ मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। इसका आंसर है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब संबल योजना मध्य प्रदेश से किससे रिलेट है, वो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। और इस योजना के अंतर्गत कि बिलो पॉवर्टी लाइन में जितने भी फैमिलीज आते हैं, बीपीएल फैमिलीज, उनको 200 रुपये महीने के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी।
और ये स्टार्ट हुआ था 2018 में। In which year of the Union Public Service Commission was established? Union Public Service Commission was established in 1926. 1926 में यूनियन पब्लिक सर्विसन यूपीएससी क्रिएट हुआ था। अब इसका जो हिस्ट्री है वो इस हिसाब से है कि 1926 में जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन के हिसाब से इसको इस्टेब्लिश किया गया था और ये फिर रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ एज अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इसको रीनेम किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस एज यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो आर्टिकल कवर करता है वो आर्टिकल है 315 से 323। तो ये आपको याद रखना है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसको सबसे पहले जो एज अ पब्लिक सर्विस कमीशन इसको बनाया गया था, फिर इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के द्वारा की गई थी, और फिर इसको रीनेम किया गया यूपीएससी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की ओर। द ओनली ट्राइबल स्पोर्ट्स स्कूल ऑफ मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड इन, इसका आंसर है सीहोर डिस्ट्रिक्ट। सीहोर डिस्ट्रिक्ट में ही जो स्पोर्ट्स स्कूल है ट्राइबल के लिए वो बनाया गया है। बढ़ते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की ओर कि नेम द फेमस पोएट एंड लिरिसिस्ट ऑफ मध्य प्रदेश हु हैड वॉन द 4 नेशनल अवार्ड। मतलब 4 नेशनल अवार्ड कौन से पोएट ने मध्य प्रदेश के लिया है? वो है आंसर जावेद अख्तर। अब जावेद अख्तर को 4 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। मतलब पद्मश्री उनको मिला था 1999 में, पद्म भूषण मिला था उनको 2007 में, और साहित्य अकेडमी अवार्ड भी उनको मिल चुका है। तो जावेद अख्तर को पद्म भूषण, पद्मश्री और साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। तो अब बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर कि ये हम अपने पिछले क्वेश्चंस में कवर कर चुके हैं, जो कि कुंभ फेयर ऑफ उज्जैन मध्य प्रदेश इज नोन एज सिमहस्ता। ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं। और हमारा बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। विच कम्युनिटी ऑफ मध्य प्रदेश मेक्स 50 टाइप ऑफ बास्केट। मतलब कौन सी कम्युनिटी है मध्य प्रदेश की जो 50 टाइप्स ऑफ बास्केट बनाती है? वो है तूरी कम्युनिटी। तूरी कम्युनिटी 50 टाइप ऑफ बास्केट बनाती है, जो कि स्थित है बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। और ये बास्केट किस चीज़ से बनाती है? ये बैम्बू से बनाती है बास्केट, बैम्बू स्टिक से। बढ़ते हैं अपने 19 क्वेश्चन की ओर, जो कि है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल किस आर्टिकल के अंतर्गत अपॉइंट किया जाता है? वो है आर्टिकल 148, जो कि हमारे प्रीवियस सेट में कवर हुआ है। यहाँ पे भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और इनके रिमूवल का प्रोसेस सेम होता है, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। जैसे सुप्रीम कोर्ट जज रिमूव होता है वैसे ही कैग भी अपने पोस्ट से रिमूव किया जाते हैं। और इनका फंक्शन है जो कि ऑडिट ऑल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। और कैग अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करते हैं वो गवर्नर को सबमिट करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने 20 क्वेश्चन की ओर। हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। इसमें आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि फर्स्ट लिखा है, तो फर्स्ट हमारे हैं M. हिदायतुल्ला।
तो ये सबसे पहले थे हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट हमारा कहाँ स्थित है, वो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और अभी जो 2021 में एमपी चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैं जो हैं मोहम्मद रफ़ीक। इसी के साथ हम अपने 20 क्वेश्चंस ख़त्म करते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, जो कि वो भी शेयर करें, जिससे कि हमें नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।